हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर कर रही हूँ। और गार्डनिंग में कहें तो इस चीज़ के बिना हम गार्डनिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से किचन वेस्ट से खाद बनाना। और देखिए दोस्तों, जब हमें घर में ही इतना सारा खाद मिल जाए वेस्ट चीज़ों से, तो फिर हमें गार्डनिंग करने में आसानी हो जाती है। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक बाल्टी। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप एक नई बाल्टी लें, आपके पास पुरानी बाल्टी पड़ी हुई है या टूटी फूटी भी है तो उस पर भी बना सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि उसके नीचे एक छेद बना हुआ हो और छेद के ऊपर कुछ भी रख देना है, टिकरी रख दे या फिर घड़े का टुकड़े रख दे। और उसके ऊपर मैं कपड़े रखती हूँ। कपड़े मैं किस लिए रखती हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो जो भी इसमें कीड़े वगैरह पड़ेंगे तो वो बाहर नहीं आते हैं, और मिट्टी भी जैसे पानी वगैरह डाले तो बाहर नहीं आती, तो इसलिए मैं ज़रूर डालती हूँ ये कपड़े। और उसके बाद अब हमें डालना है सूखी मिट्टी। हमने डाल दिया है बहुत सारा। और उसके बाद जो भी सूखे कचरे होते हैं, किचन वेस्ट होता है, सूखे पत्ते हैं, जो भी है उसे पहले हमें डाल देना है। तो देखिए इस तरह से डाल रहे हैं। और उसके बाद देखिए ये हो गया, तरबूज के थोड़े से टुकड़े हैं। तो ये खाद मैं अभी नहीं बनाई थी, करीब मैं गर्मियों में बनाई थी। तो इसको बनते हुए काफ़ी टाइम हो गया और बहुत अच्छे से डिकम्पोस्ट हो गया। और देखिए इस तरह से खाद बनाएंगे ना तो इसमें सभी कुछ है। बाद में आपको कैल्शियम भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें अंडे के छिलके वगैरह जो भी है सारे डाल रहे हैं। और इसके लिए मैंने पहले से आधा किचन वेस्ट को सुखाया हुआ है। और देखिए सूखे हुए किचन वेस्ट बहुत सारा होता है तब भी हमारे बाल्टी में आ जाता है। और जब हम किचन वेस्ट को सुखाते हैं तो बहुत कम हो जाता है सूखकर। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा किचन वेस्ट एक ही बाल्टी में आ जाता है और इस तरह से हमें खाद भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जितने भी मैं डाल रही हूँ नीचे, पूरा पहले सूखे हुए किचन वेस्ट डाल रही हूँ। और उसमें प्याज के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, जो भी सब्जियां हम लोग खाते हैं सभी के छिलके इस पे डाल रही हूँ। तो ये डाल देना है और लेयर बाय लेयर बनाना है, जैसे मैं दिखाई रही हूँ। उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालना है। मिट्टी इसलिए डालना है कि सूखी हुई मिट्टी क्या होती है ना, कि उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे किचन वेस्ट को जल्दी डिकम्पोस्ट करेंगे, इसलिए बीच बीच में थोड़ी मिट्टी ऐड करें। और देखिए अभी तक मैंने जो भी डाला था सूखा हुआ कचड़ा डाला था, अब मैं डाल रही हूँ तो ये हमारे गीले किचन वेस्ट है। तो गीले किचन वेस्ट ऊपर क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि इसके जो भी रस निकलेंगे और सूखे हुए किचन वेस्ट तक जाएंगे, तो इस तरह से हमारा वो भी डिकम्पोस्ट हो जाएगा। और देखिए मैं इस पर कोई भी पानी वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बाद में मैं दिखाऊंगी मैं इसमें क्या इस्तेमाल करती हूँ। और ये बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। तो देखिए उसके ऊपर पूरा हमने इस तरह से गीला कचरा डाला है, जो भी गीला किचन वेस्ट था। तो इस तरह से हमारा खाद बहुत आसानी से बन जाएगा। तो और उसके बाद देखिए सारे मैंने डाल दिया जो भी मेरे पास था। और उसके बाद हम डाल रहे हैं, ये हो गया। तो ये है दही। तो हमारे पास कभी कभी दही बच जाता है, जैसे हम लोग कुछ काम के लिए मंगाएं तो उसको भी डाल सकते हैं। तो मैं वही डाल रही हूँ। हालांकि अगर बिना दही के बनाएंगे तो भी वो डिकम्पोस्ट हो जाएगा, लेकिन दही डालने से क्या होता है, इसमें बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, तो इससे हमारा खाद जल्दी तैयार होगा। इसीलिए दही ज़रूर डालें। और उसके साथ गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाली हूँ। और ये देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट। तो ये वर्मी कंपोस्ट मैं ऊपर से डाल रही हूँ। तो ये भी हमारे कचरे को जल्दी डिकम्पोस्ट होने में मदद करेगा और इससे हमारा खाद भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। मतलब इसमें कोई भी कमी नहीं रह जाएगी, सारा कुछ होगा, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, हर चीज़ इसमें होगी। तो हमें फिर अलग से जब हम पौधों पे खाद डालेंगे तो कुछ भी अलग से हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खाद ही काफ़ी होगा। तो इस तरह से लेके डाल दिया और उसके ऊपर फिर से सूखी मिट्टी डालना है। और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। पानी इसलिए नहीं डालना है कि हमारा जो भी गीला कचरा जब डिकम्पोस्ट होगा तो वो नीचे तक जाएगा उसका पानी, और उससे रस निकलेंगे, तो इस तरह से सारा कुछ धीरे धीरे गीला हो जाएगा। और देखिए उसके बाद इसे ढकना है। तो ढकना ऐसे है, जैसे देखिए मैं लकड़ी रखी हूँ, उसके बाद ढक रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि इसमें हवा आते जाते रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कीटाणु भी पड़ते हैं, तभी हमारे
कचड़े डिकम्पोस्ट होंगे। और इसमें बिल्कुल भी बारिश का पानी नहीं पड़ना चाहिए और बाहर से कोई भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसके गीले कचड़े से ही पानी निकलेगा तो वही हमारे खाद के लिए काफ़ी होगा। और आपको देखते भी रहना है, जैसे 5-6 दिन के बाद आप ढक्कन खोल कर देख लें तो हो सकता है अगर ऊपर से पूरी मिट्टी सूखी हुई रहे तो हल्का हल्का पानी स्प्रिंकल कर देना है, मैं आगे भी बताऊंगी। और ये देखिए 4 दिन के बाद हमारा वही कचरा कुछ इस तरह से नीचे चला गया है, देखिए डिकम्पोस्ट हो रहा। तो अब मैं क्या करूँगी, फिर से वही काम करूँगी, क्योंकि पूरा बाल्टी मेरा भरा हुआ नहीं है, तो इसलिए अभी मैं फिर से इसमें थोड़ा सा सूखे हुए कचरे डाल देती हूँ। मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए एक ही दिन में बहुत सारा कचरा हमारे पास जमा नहीं हो जाता है, तो हर दिन हम लोग हर दूसरे दिन इस तरह से डाल सकते हैं। और इस तरह से डालते जाएंगे जब तक हमारी बाल्टी नहीं भरती है, हम लोग इसी तरह से डालते रहेंगे हर दिन। तो हर 2-3 दिन का कचरा जो भी होगा इसमें डालते रहिए, हर दिन ही लाकर डाल दीजिए, तो ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते रहेगा। और देखिए दोबारा दही डालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा बच जाता है तो मैं उसमें पानी वगैरह डाल के इसमें डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से हो गया। और इसके ऊपर फिर से हमें वही प्रक्रिया करनी है, मिट्टी डालकर ढक देना। और देखिए मिट्टी इसलिए भी डाल रही हूँ क्योंकि अगर ऐसे खुला छोड़ देंगे तो इसमें मक्खियाँ वगैरह भिनभिनाती रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एक सुरक्षित तरीका है खाद बनाने का। और देखिए इसे ढकना भी इस तरह से, क्योंकि मैं गर्मी में बनाई थी तो इसके बाद बारिश आ गई थी, तो इसलिए इसे इस तरह से ढक के रखा था कि इसके अंदर हवा भी जाए और बारिश का पानी भी ना पड़े। और अब देखिए मुझे लगता है पूरी तरह से 1.5 महीना हो चुका है इस किचन वेस्ट का। और अभी देखिए ये बहुत सारे तो डिकम्पोस्ट हो गए हैं और अभी बाकी ही है। तो ये बारिश के टाइम का है, तो बारिश के टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना पड़ा, क्योंकि बारिश में क्या होता है कि हर जगह मिट्टी वगैरह में नमी बनी रहती है, तो इसमें भी नमी बना हुआ था। लेकिन अभी देखिए इसमें थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है। और इसे देखिए थोड़ा सा उलट पलट भी आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, तो इस तरह से करने से क्या होगा, ये अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाएगा। और अभी देखिए पानी इसमें जैसे थोड़ा सूखा लग रहा है, तो इसमें अब हल्का हल्का पानी देखिए इस तरह से स्प्रिंकल करना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। जब भी डालें तो इतना ना डालें कि बाहर तक पानी आ जाए, तो इसका जो भी न्यूट्रिशंस होगा इसी खाद में रह जाएगा, तो हमारा खाद काफ़ी हेल्दी बनकर तैयार होगा। और अब देखिए दोस्तों मैंने पूरी तरह से 3 महीना इसे छोड़ दिया था, और देखिए पूरे 3 महीना के बाद हमारा खाद आज पूरी तरह से बनकर तैयार है। और अभी आप लोगों को मैं निकाल कर भी दिखाऊंगी कि ये पूरी तरह से, मतलब अच्छे से खाद अगर बनाना है इतनी बड़ी बाल्टियों में तो 3 महीना तो आप ज़रूरी छोड़ दीजिए, तभी आपका खाद एकदम अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा बहुत सारा खाद। तो आप लोग ज़रूर बनाएं अपने घरों में भी इस तरह से खाद। और अभी मैं अभी निकाल कर भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से पूरी तरह डिकम्पोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैं निकाल रही हूँ इसे, और ये देखिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। और यही कचरे अभी हम लोग रोड पे फेंक देते हैं तो सिर्फ ये गंदगी फैलाते रहती है, और हम अब उसे इस तरह से डिकम्पोस्ट करके अपने पौधों पे डाल देते हैं, तो ये हमारा पौधा भी हेल्दी हो जाता है और हम कचरा बाहर फेंकने से बच जाते हैं, तो हमारे आसपास गंदगी भी नहीं फैलेगी। तो इस चीज़ को आप लोग भी ज़रूर अपनाएं और अपने घरों में खाद इसी तरह से बनाएं, बहुत आसानी से बन जाता है। और देखिए ये हमारा पौधा है और अब ये खाद बिल्कुल डालने के लिए तैयार है, तो 1 से 1.5 मुट्ठी एक पौधे पे डाल देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा जीनिया का पौधा है, और ये सिर्फ इस पौधे पे नहीं हर पौधे पे आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पे डाल सकते हैं। तो देखिए फ्री में हमें इतना सारा खाद मिल गया, तो आज से आप लोग भी किचन वेस्ट को फेंकना छोड़िए और इस तरह से खाद बनाइए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो अपने घरों में भी एक पौधा जो लगाइएगा। थैंक यू।